सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के सुबह की शुरुआत हो रही है गाइस सुबह के 7 बजे से, और हम पूरा पैक हो चुका हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं अभी ऋषिकेश, और ऋषिकेश से हमने जाना है टिहरी गढ़वाल। तो फिलहाल कंचनदा भी जा रहे हैं, कंचनदा पूरा पैक हो चुके हैं। अभी हमारी हो रही है हीरो होंडा कोल्ड स्टार्ट। यार अपनी हीरो तो बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है। कोई सी भी गाड़ी ले लो लेकिन इसकी फीलिंग अलग ही आती है गाइस। तो फिलहाल यार मैंने भी ग्लव्स लिए ही हैं, पीछे से बैठ के ग्लव्स पहनूंगा। तो फिलहाल निकलते सीधे और मिलते हैं आपसे ऋषिकेश पे, क्योंकि रास्ते बहुत ठंड होगी तो फोन वोन से ब्लॉग बनाना इट्स नॉट मच इजी। फाइनली वी आर एट ऋषिकेश, और ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया। इतनी ज्यादा ठंड लग गई ना, मतलब पूरा रास्ते में कोहरा था। तो समझ सकते हैं आप, सुबह के 7 बजे हम घर से निकले। यहाँ पर आग वाग जली हुई थी, थोड़ा हम आग वाग सेक लेते हैं। पूरे हाथ वो हो गए थे, ग्लव्स पहने थे तब भी पूरे हाथ ठंड से पूरा जकड़ गए थे। अब यहाँ से हमने जाना है गाइस, यहाँ से हमने जाना है टिहरी गढ़वाल। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और अब वाली गाड़ी में हमने जाना है। तो चलते हैं सीधे और मिलते हैं आपसे टिहरी गढ़वाल। कैसे लग रहे हैं हम लोग? सुबह ठंड से बचने के लिए पूरा ढक ढुक के आ रखे हैं। अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं सारे, उसके बाद थोड़ा हल्का लगेगा। क्या हो गया, मुँह की छुपा रहे हो? हाँ, मेरी नाक में ठंडा लग गया। अब सीधे मिलते हैं आपसे हम टिहरी गढ़वालों के गाँव की तरफ को। कितने गाँव करने हैं हमने आज कवर? 6 गाँव। आपको घुमाएंगे 6 गाँव, और 6 गाँव के नाम बताएंगे। मुझे तो एक भी नाम नहीं पता फिलहाल। अभी कंचनदा को पता है ना? तुम्हें भी नहीं पता? पता है? एक मसूरी रोड में है। अच्छा, कोटी? नहीं, उसका नाम है बेलंगना। नहीं, सिलकोटी चौखाल। अच्छा। दूसरा गांव है कुड़ीपाली। अच्छा। वो डांडाचली के फेमस जंगल के बीच में बसा हुआ है। नाक से उंगली निकाल के बोलो। अबे ठंडा लग रहा है, ऐसे ही बोलने दे। हाँ, और जो हमारा कौन सा गांव है, उसके बाद से हमें जाना है टिहरी डैम के ऊपर। टिहरी डैम दिखेगी वहाँ से? यस। चलो ठीक है। हम अभी टिहरी डैम के जो डैम है उसी को क्रॉस करके हम श्रीनगर की ओर बढ़ेंगे, एक बुडोगी गांव होते हुए। अच्छा। और एक मसूरी रोड में एक दूसरा गांव है जहाँ इसका नाम है जुंगली कर्णताल। अभी हम आपको दूर से कुंजापुरी माता का मंदिर भी दिखाएंगे, जो यहाँ का फेमस मंदिर है। अगर टिहरी डैम के ऊपर से अगर कोई जहाज या हेलीकॉप्टर भी उड़ता है तो वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। ये इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया है, स्नाइपर लगे रहते हैं बट दिखते नहीं है। ये सब झूठ है गाइस, स्नाइपर नहीं लगे रहते। हेलो, रियलिटी है वो, पागल है। तो क्या पूछ ले भाई जी से? नहीं, स्नाइपर का तो नहीं पता। लेकिन वहाँ पर फोटो लेना, वीडियो बनाना अलाउ, जब तक कर लेते हैं। उसके अब ऊपर तो क्या से सजा भी हो सकती है, वो उसकी इच्छा है। अच्छा, कि आप प्रशासन का है। सीआरपीएफ लगी है? क्या लगी है वहाँ पे? सीआरपीएफ तो लगी है ना? हाँ, वो तो लगी है। क्या बोलते हैं उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर, या अभी गूगल में सर्च कर ले। हाँ, अगर उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर जाएगा ना, अंदर मिसाइलें लगी पड़ी हैं भाई, काम हो तो जाएगा। अपने तो जाते हैं ना, वो तो वो परमिशन वाले जाते हैं, और वो भी उसके बगल से निकलते हैं। उसके एक जो इस सर्कल एरिया है ना, उसके ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। तो गाइस सुन लो, आप लोग अगर टिहरी डैम घूमने आओगे ना तो यार फोटो एशिया का सबसे बड़ा डैम है, अभी थोड़ी बोला है उसको। एशिया का सबसे बड़ा डैम है टिहरी डैम। तो आप जब भी आते हो घूमने आओ, बट फोटो क्लिक मत करना, क्योंकि फिर आपको दिक्कत पड़ सकती है। इतना तोड़ेंगे ना फौजी वहीं पे, और आपका जो भी कैमरा ड्रोन है वो सब जब्त हो सकता है। गाड़ी के अंदर से भी अगर दिख गया ना, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरास लगे हुए हैं। अगर पता चल गया ना कि गाड़ी के अंदर से कोई वीडियो बना रहा है, तो आगे गाड़ी रुकती है, दोनों जगह सिक्योरिटी चेक होता है। अच्छा। और हमारी लोडिंग गाड़ी नहीं जाएगी उसमें, डैम के ऊपर से। हाँ, केवल पैसेंजर व्हीकल जाते हैं। ये जंगली मुर्गी देख सकते हैं आप। इसका खाया है कभी? मीट कितना टेस्टी होता है। पहले अंडा आया था, मुर्गी आई थी। भैया अंकल, ये ड्राइवर अंकल पूछ रहे हैं पहले अंडा आया मुर्गी आई? तो आप कमेंट करके बताना क्या है, पहले अंडा आया मुर्गी आई। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब क्लास मतलब 1st, 2nd, 3rd में भी थे ना, तब भी टीचर भी यही पूछते, दोस्त भी पूछते थे पहले अंडा आया मुर्गी आई। लेकिन पता नहीं चला कि कौन आया पहले। संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। ये राजा का महल, टिहरी के राजा का महल, ये वाला। हाँ, अभी होटल है। इसके पीछे आनंदा है। टिहरी गढ़वाल जो है भाई साहब, ये गढ़वाल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अच्छा। यहाँ पर जो राजा थे, राजा जी का नाम तो मैं अभी भूल गया हूँ। मानवेंद्र शाह। हाँ, मानवेंद्र शाह जी, उन्हीं का राज चला। अच्छा। अगर हम अभी नरेंद्र नगर के नीचे मार्केट से जाते तो जहाँ उनके सिपाही और उनके घोड़ों का अस्तबल है, वहाँ आज नरेंद्र नगर की मार्केट बनी है। अच्छा। हाँ, कहते थे कि यहाँ पहले उनके जो नौकर चाकर और सिपाही और तुम्हारे घोड़े वाले जो आगे राजा जी की तोप, ये देखो तोप देखिए। अच्छा, ये है राजा का महल गाइस, और ये है राजा का तोप। सांसद होने पे भी वो कुर्सी से नहीं उठते थे, स्पीकर के आने पे भी। अच्छा। क्योंकि वो राजा किसी के आगे खड़ा नहीं होता, ये कहते थे। अच्छा।
राजा के आगे सब खड़े होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब पावरफुल थे बहुत। पावरफुल तो वैसे तो छोटे राजा थे हमारे देश के और राजाओं से, हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर भी जो है टिहरी के राजा जो है कभी भी किसी के अधीनस्थ काम नहीं किया। अच्छा। जैसे अंग्रेजों से मुक्त रहे। हाँ हाँ हाँ। अंग्रेज इन पे हुकूमत नहीं कर पाए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं टिहरी गढ़वाल और अभी हम रुके हैं ऑरेंज कैफे रेस्टोरेंट में, क्योंकि चाय वाय पीनी थी ना, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग गया। तो फिलहाल दद्दा पी रहे हैं यहाँ पर चाय, और हम लोग भी लेते हैं अपनी चाय वाय और पीते हैं जल्दी से यार। ये है गर्मा गर्म चाय टिहरी गढ़वाल की। ये वाला जो मजा है ना, ये हाँ ऐसे करके डिप करके। हाँ। और मज़ा तो उसमें भी आता है जब आधा बिस्किट इससे में गिर जाता है लास्ट में खाने में। वो तो फिर लास्ट में जब पूरी चाय खत्म हो जाती है ना, तो वो गिलास से थोड़ा फिसल के टाइम लगाता है चेहरे मुंह पे तक आने में ना, तब तक रोक के रखो उसको मुंह खोल के। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी टिहरी गढ़वाल के चौखाल गांव में, और यहाँ पर अभी प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम करना है। और फिलहाल ये चेक करिएगा इस गांव की खूबसूरती, और वो देखिएगा इस वो। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं मस्त सी गाइस, ये है पूरा हिमालय पर्वत। और राइट नाउ वी आर इन टिहरी गढ़वाल, और अभी हमें यहाँ चौखाल गाँव में, आई थिंक सो चौखाल ही है, क्योंकि टिहरी गढ़वाल में बहुत कम आया हुआ हूँ। एक बार आया था इससे पहले, बट गांव घुमा नहीं था। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू विलेज बाय विलेज, बिकॉज हेयर इज़ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है पूरी प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। और वो चेक करिए पूरा हिमालय पर्वत है। सो गाइस आज हम घूम रहे हैं टिहरी गढ़वाल के गाँव में, और देख सकते हैं पूरे खेतों में आज पूरा मुआयना ले रहे हैं। और यहाँ पर किसानों को प्लांटेशन के बारे में बताना है कि लेवेंडर को हम ग्रोथ कैसे करते हैं, लेवेंडर की, और केयर कैसे लेते हैं। लेवेंडर इज़ वेरी यूज़फुल एज फॉर द मेडिसिन, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं फ्रेगनेंस के लिए। तो चलते हैं और जानते हैं एग्रीकल्चर के विशेषज्ञों से कि यार इस प्लांट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। और ये जो गड्ढे हो रखे छोटे छोटे, इसी में हमारी लेवेंडर की प्लांटेशन होगी। तो ये हमारे एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट तो यही बताएंगे गाँव वालों किसानों को कि यार इसकी ग्रोथ कैसे होती है, क्या टेक केयर कैसे करनी है इसकी। थोड़ा ऐसे गोबर डाल दिया, ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी आपने डाल दिया ना, बस। प्लांट देखो ना, ये आया ना, तो उसके बाद से आपने मिट्टी भरना स्टार्ट किया। थोड़ा गोबर हल्का हल्का हल्का, और उसके बाद से इसके बगल की मिट्टी देखो आपने जो खोदी है, ये लिया। कुछ बड़े पौधे होंगे, मैं बड़े पौधे में भी दिखाऊंगा एक डेमो। ये पौधा जो आपका है ना, अब ये थाला बन रहा है ना, थाला नहीं बनना चाहिए बिल्कुल। ये आ गया लेवल पे, उसके बाद इसको एयर लॉक कर देना बिल्कुल ऐसे टाइट, क्योंकि अभी इसमें बर्फ़ पड़ गई, बारिश आएगी ना तो मिट्टी बैठती है, और मिट्टी बैठेगी तो फिर से थाला बन जाएगा। और बारिश आई तो उसके जड़ों के आसपास, पेड़ के आसपास पानी रुक जाएगा। वैसे भी आपका ढालदार खेत है, तो इसमें क्या होगा, पानी स्लोप में बाहर निकल जाता है। महिलाएं इतना लगाती हो मिर्च की तरह, इसको इतना मत लगाना, क्योंकि ये बहुवर्षीय पौधा है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। 15-16 साल तक इसकी लाइफ है। अगर आप इसको इतना ही लगाओगे ना, महिलाएं क्या करती हैं, आधा मिट्टी भर के थोड़ा सा इसको रोप देती हैं। अगर आपने इतना लगाया तो ये 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, इसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। इसको जितनी गहराई दोगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी पौधे की, ठीक है। उसने उसी जगह पर रुकना है 15 से 16 साल, ठीक है। इसलिए इसकी गहराई, और दूसरा रीज़न इसकी गहराई का क्या है ना, आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लेना है, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है। तो आप लोग इतना नीचे दबाओ इसको, इतना फोटोसिंथेसिस के लिए छोड़ोगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये नीचे आप इसको दबाओगे ना, जो नीचे की ये है ना सारे, ये नीचे से यहीं से फूट के निकलेगा, जड़ निकलना, ठीक है। अगर आपने ये तना लगाया तो ये तना यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ से फूटेगा। तो अगर नीचे से फूटेगा तभी तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा ना, वो चीज़ वैल्यूबल है। अभी ये पौधा आप कहोगे यार खेत में मेरे दिख ही नहीं रहा है कुछ लगा है, अभी आपको कुछ नहीं दिखाना है, अच्छे से लगाओगे कल के दिन खुद दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो बस। और शुरुआत किसी में आपको लगता है ना जड़ कम है, तो वहाँ पर 2 पौधे डाल दो। एक बार सब करके दिखा दो मुझे, चलो। नहीं भाई, सीख गए हम घर जाने वाले। घर जाके करोगे, सबको घर जाने की जल्दी है। फावड़े से इतना एरिया ले लो, 6 इंच का एरिया, पूरा लाइन बना लो। बीच से आपने खोदा, उसके बाद आपने क्या किया, इन गट्ठों को नीचे भरा, ठीक है। दोनों साइड की मिट्टी टाइट कस दी, पैरों से चल गए थोड़ा सा दोनों, ये आधा दब गया आपका पौधा। और ये 3 से 4 दिन आप इसको रख सकते हो। और क्या करना है, सुबह सुबह, हाँ, धूप आने से पहले। और अगर पाला पड़ा है पेड़ के ऊपर, तो पाले के उसके ऊपर पानी मत डालना, सिर्फ जड़ के आसपास डालना, ठीक है। ऐसे आपने पूरा कसा नहीं ना, अभी पानी में अभी मैंने, अब रहने दो सर, कोई नहीं, वो बाद में कर लीजिएगा। हाँ,
साहब ये तो सबसे पहले लगेगा। So guys, you have listened all the things about the how to grow a lavender plant and Mr. Kanchan Negi, who is the agriculture specialist, उन्होंने बता दिया कि how you have to take care, सारे villagers को समझा दिया और उन्हें अच्छे समझ में आ गया है। फिलहाल अभी हम आपको मिलाएंगे कर्नल रिटायर्ड सर से, जिनके फार्म में प्लांटेशन हो रहा है, ये फार्म उन्हीं का है, तो उनसे मिलाएंगे कि यार उनका एक्सपीरियंस कैसा है पहला और हर कोई प्लान कर रहा है ना, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द सिटीज़ फ्रॉम देयर विलेजेस। सो सर फिर भी यहाँ पर आके गांव में आके यहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो उनसे मिलाएंगे आपको और उनसे उनके ओपिनियन शेयर करेंगे कि यार उनके ओपिनियंस क्या हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो हमारे गांव में ही है ना, हम लोग फिर भी सिटीज़ की तरफ को मूव कर रहे हैं। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल टू अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, सर कर्नल रिटायर फ्रॉम आर्मी। सो सर का दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि सर क्या है ना सर, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑल द पीपल्स आर मूविंग टूवर्ड्स द सिटीज़ ना, दे आर लेफ्टिंग देयर विलेजेस, प्लान हो रहा है पूरा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि उनके गांव में कितना एम्प्लॉयमेंट है। सो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना ओपिनियन लोगों के लिए? हाँ देखिए, अब ये लैवेंडर की फार्मिंग यहाँ हम कर रहे हैं, तो ये पहली बार इस इलाके में इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी। और मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था, तो जब मुझे ये पता लगा कि लैवेंडर की फार्मिंग यहाँ हो सकती है इस एल्टीट्यूड में, तो मैंने कहा कि ये जितनी मेरे पास लैंड है इसमें हम लैवेंडर की फार्मिंग करें जी। और बड़ा अच्छा प्लांट है ये, बहुत स्टर्डी है, इस मौसम में हो जाता है, कोई भी जानवर इसको खाता नहीं। हाँ। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए। हाँ। है ना, और ये लोग यहीं से ये फ्लावर्स इसके चले जाते हैं और मार्केट में बड़ी अच्छी वैल्यू है इसकी। हाँ। तो बिना उतनी ज़्यादा मेहनत करे, है ना, आपको इसकी वैल्यू मिल रही है और साल में 2 फसल देगा ये हमको, 1.5-2 साल बाद। मेडिसिन यूज़ भी काफ़ी है, मेडिसिनल यूज़ भी है इसका, ऑयल बनता है लैवेंडर का, है ना, और इसके बीच बीच में रोजमेरी भी लगाया जा सकता है। जी जी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसको करें और हमने यहाँ के जितने फार्मर्स हैं, काफ़ी सारे फार्मर्स को लोगों को जोड़ा। भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है आपकी वजह से, हाँ, है ना, और काफ़ी फार्मर्स को यहाँ जोड़ा है हमने। जी, जी। हम अभी करीब 20 फार्मर्स हम जुड़ गए हैं इसमें। जब उत्तराखंड में इसका प्रोडक्शन है ही नहीं, नर्सरी है ही नहीं, प्लांट है ही नहीं, खेती नहीं हो रही है, तो पौधा बाहर से तो आएगा ना। इसकी नर्सरी का आपको घर बैठे बैठे अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। अगर एक 20 बाई 20 120 का पॉली हाउस होता है ना, उस पॉली हाउस में कम से कम 50,000 की नर्सरी लग जाती। ठीक है, 50,000 अगर कटिंग लगाते हो और अगर 30,000 भी बचती है, तो आप 30,000 का 5 से 6 रुपये भी अगर आपके घर से पेड़ उठ रहा है, तो 30,000 गुणा 6, आपका 4 से 5 महीने में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। अच्छे खासी आप नर्सरी से भी बिजनेस कमा सकते हो। और अगर आपका यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा रहता है, तो ये नहीं है कि नर्सरी आपको बोल देंगे करो, हम लोग खुद बताएंगे कि कैसे नर्सरी करनी है। आपका एक शैक्षिक भ्रमण कराएंगे जहाँ पर इसके किसान नर्सरी कर रहे हैं, जैसे कीर्ति नगर में है फार्म, ठीक है, वहाँ आपको ले जाएंगे कि यहाँ इस तरीके से इसकी नर्सरी होती है और आप लोग भी करो। पॉली हाउस के सर ये कलम लगती है कि बीज लगाना पड़ता है? इसका बीज बहुत महंगा है। ये आपको ये पेड़ जो है, ये माँ पौधा है, ये मदर प्लांट है, ठीक है। इसका बीज 45 लाख से 1 करोड़ रुपए किलो आता है। ये पौधा जो है, ये पौधा यही मदर प्लांट है। इसी में से आप 1-1.5 साल के बाद से कटिंग लोगे, जैसे गुलाब से काट देते हो ना, हाँ जी, हाँ। और दूसरी जगह लगा देते हो, बस इसी से आप कटिंग लोगे और यही एक पेड़ से आप अच्छी खासी कटिंग लेके, अच्छा अगर आप पे 1000 पेड़ भी आपके अच्छे से पनपा दिया, 1000 से आप हजारों नर्सरी बना दोगे। ये भी अनुसंधान केंद्र जम्मू है, वहाँ से आप लोगों के लिए पौधा आ रहा है अभी। तो अगर यहाँ पर आप लोग अच्छे से करते हो, और सबसे बढ़िया बात है, जिस जगह पे आप रह रहे हो ना, इस जगह पे ही ये पौधे की सर्वाइबिलिटी है, यहीं पे ये उग सकता है। हम देहरादून में रह के इसको नहीं उगा सकते। यहाँ की ठंड, यहाँ का जो आपका वातावरण है, वो इस पौधे के लिए अनुकूल है। ठंडे इलाके में उगता है बस ये, क्योंकि अगर किसान को कहीं ना कहीं से एक अच्छा व्यवसाय मिलेगा, 4 पैसे उसके हाथ में आएंगे, तो क्यों किसान नीचे भागेगा? 5,000 10,000 होटलों में नौकरी करने के लिए क्यों यहाँ का युवा नीचे जाएगा? अपने घर पे काम करेगा। आपके पास वो क्लाइमेट है, वो आपके पास वातावरण है, इतने अच्छे खेत हैं, बस आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा सा अभी का किसान आलसी हो गया है। फ्री का राशन आ रहा है, पेंशन आ रही है, उन्हें करना नहीं है। जब आ ही रहा है तो क्या करना है, ठीक ही तो हो रहा है। बाकी मनरेगा में दिहाड़ियाँ आ रही हैं, 200-300 रुपए की दिहाड़ी करके अपना खर्चा पानी चल जा रहा है, तो क्यों किसान करेगा फिर? तो ये चीजें देखो ना, ये चीजें रोज नहीं रहेंगी। ये चीजें तो अभी है, कल का नहीं है भरोसा। आज किसका दिहाड़ी? अभी भी आप याद कर लो, अभी कोरोना आया था ना, क्या हुआ था कोरोना में? चलो आप लोगों को पहाड़ों में आया कोरोना, जितना आया नीचे आया, जो नीचे से आए वही लेके आए। और दूसरा नीचे का आदमी, जो बहुएं थी घर,
जितनी जो बोलेंगे नहीं हमें शहर पे ही रहना है, हमें तो पहाड़ में जाना ही नहीं है, सारे पहाड़ में ही भाग के आए थे और सबने जो खेत घर के आगे वो बंजर पड़े थे ना, वहाँ आलू लगाना स्टार्ट कर दिया था। अपने पुराने घरों को बनाया, पुराने घरों को दोबारा बनाया। आप लोगों को, पहाड़ के लोगों को क्या चाहिए, हम कैसे नीचे जाएं, कैसे देहरादून में रहें, और जो नीचे रह रहे हैं उनसे पूछो ना ऊपर की वैल्यू। चाहती हैं आप बिल्कुल हमारे साथ। देखो भगवान ना करे विपदा का कोई समय नहीं होता, अभी कोरोना ने अलर्ट मोड डाल दिया है, एक झटका दिखाया है। अगर फिर से कोई महामारी विपदा आती है तो यही पहाड़ी हमें बचाएंगे, यही खेत हमें बचाएंगे, अनाज यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो इसको बचा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसकी खेती करो, जो भी आप खेती कर रहे हो अपने 4 खेत बचा के रखो भविष्य के लिए, अपने ना से अपने बच्चों के लिए कुछ उगा के खा सके। सो गाइस हमें अभी टिहरी गढ़वाल में, और अभी हमने आपको प्लांटेशन के बारे में दिखाया था, तो जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो एक सर भी हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह पुंडीर है। अच्छा, इनका नाम जितेंद्र सिंह पुंडीर है और इनका यहाँ पर एक बढ़िया सा कॉटेज वगैरह है, पूरा यहाँ पर होम स्टे बना रखा है, तो एक पहाड़ी की स्टाइल में भी और एक पूरा एडवांस स्टाइल में भी। तो सर एक बार विजिट दे दीजिए पूरा अच्छे से। जी आइए सर प्लीज़। ये पूरा ट्रेडिशन है, पहाड़ी ट्रेडिशन में। सर ये हमने बिल्कुल पहाड़ी लुक में बना रखा, जैसे हम लोग पुराने टाइप पे जो घर होते थे जी, उन्हीं को हमने मॉडिफाइड करके जी जी, और इसको हमने पूरा पहाड़ी लुक दिया हुआ है सर। जी जी जी। और इसमें एक्स्ट्रा बेडिंग भी हमने की हुई है सर। इसमें तो इसमें कितने लोग रुक सकते हैं? इसमें 3 लोग रुक सकते हैं सर। 3 लोग रुक सकते हैं। हाँ और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है सर 2000। 2000 ना? हाँ जी। तो अगर आप मेरे ब्लॉग के थ्रू आएंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। जी जरूर सर। और सर का हम नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये वॉशरूम है यहाँ का। आपको साथ साथ हम आज एक प्लांटेशन के साथ साथ पूरा होटल का पूरा विजिट दे रहे हैं। और ये टिहरी गढ़वाल में कौन सी जगह है ये टिहरी गढ़वाल कानाताल चौखाल में आता है सर। ओके ओके जी। अगर आप टिहरी डैम कहीं भी घूमने आना चाहते हैं, इधर को तरफ को, या बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, आप रुकना चाहते हैं, एक दिन स्टे करना चाहते हैं, तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। और सर अभी मुझे दूसरा रूम भी दिखाएंगे। यहाँ से सर ये हमारा ट्रैकिंग रूट है, यहाँ से आप काफ़ी 10-15 किलोमीटर दूर तक अपना ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा। और बीच में पूरा जंगल पड़ता है। जी जी जी। यहाँ से हिमालयन रेंज भी अच्छी दिखती है। हिमालयन रेंज बहुत अच्छी है सर। हाँ, यहाँ पूरी हिमालयन रेंज है उधर। ये सर हमने रेस्टोरेंट बना रखा है। ये रेस्टोरेंट है और ये रिसेप्शन है साथ में। यहाँ पर रेस्टोरेंट है और प्राइस बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, है ना? जी सर। मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जी सर। तो यहाँ पे सर 7-8 महीने हमारा जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं सारी हम यहीं से उगाते हैं। अच्छा। और सब हमारे गेस्ट भी जो आते हैं तो वहाँ पे खुद जाते हैं, हम लोग सब्जियां तोड़ के लाते हैं वहाँ से। सही है। सो ये रहा पूरा एडवांस रूम है पूरा। इसमें 2% आ सकते हैं। जी सर 2% आते हैं सर। और कोई एक्स्ट्रा बेडिंग भी बोलता है सर तो हम एक्स्ट्रा बेडिंग लगा देते हैं ना सर। ये वॉशरूम है यहाँ पर। और यहाँ पर मंदिर कौन सा पास में? सुरकंडा देवी है ना? सुरकंडा टेम्पल है सर। हाँ, तो सुरकंडा टेम्पल के लिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर रुक सकते हैं। जी। तो फिलहाल सुरकंडा टेम्पल है और जंगल सफारी के लिए भी यहाँ से मतलब सारी जगह जो भी जगह हम घूमने वाली है वो सारी सेंटर। तो आप सर के अगर होम स्टे में आएंगे ना, सर आपको अवेयर करा देंगे कि ये जगह पे जाओ, वो जगह पे जाओ, है ना? इतना गाइड कर दोगे आप। जी सर। सो थैंक यू सो मच सर। और कुछ है यहाँ पर दिखाने लायक? बाकी ये सारे रूम सारे इसी अच्छा, सारे रूम्स एक जैसे ही हैं बाकी ना? सो ओवरऑल मैंने आपको एक होम स्टे का टूर दे दिया है। एक हमारा यहाँ पर पहाड़ी घर है और एक एडवांस में है। ये फैसिलिटी भाई बोन फायर की, क्योंकि ठंड बहुत होती है ना टिहरी में, जी इसलिए तो bonfire काफ़ी अच्छा का यहाँ पर रखा डेकोरेशन। है। ये न्यू ईयर का डेकोरेशन है ना 31st का? ये बैलून में किया था सर यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। फायर वगैरह का। और इस साइड हम अपने कैंप वगैरह लगाते हैं सर। अच्छा, कैंपिंग की फैसिलिटी है यहाँ कैंपिंग पर? की भी है सर। अच्छा अच्छा। जी। तो कैंपिंग का प्राइस क्या है अलग से? कैंपिंग का सर अभी हमारा 5-6 साल से कैंपिंग का था, तो अभी हम उनको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। ओके ओके। तो उसको हम कुछ दिन में कंप्लीट। सो गाइज, अगर आप ना होम स्टे के साथ साथ कैंपिंग करना चाहते हैं, सर का टेंट वेंट सब आपका होगा? जी। तो टेंट वगैरह सब आपका होगा, आपको रहने की फैसिलिटी। और ना सबसे बढ़िया सेफ़ है, देखो पूरा यहाँ पर पूरा इन्होंने पूरा यहाँ पर घिरा हुआ है और आसपास मकान है और साथ में पूरा जंगल है, तो कैंपिंग का मज़ा भी ले सकते हैं और सेफनेस के साथ। क्योंकि आजकल कैंपिंग में हम जंगलों में जाते हैं तो जानवर का खतरा रहता है, बट सर हर चीज़ सेफ्टी से करा देंगे। जी, यहाँ पे हम सारे गेस्टों के साथ खुद रहते हैं, इसलिए अच्छा। उनकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। हाँ। और बाकी जो भी लोग यहाँ पे आएंगे बिल्कुल सेफली रह सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सो गाइस, वी हैव कंप्लीटेड विद 1 विलेज और अभी हम जा रहे हैं कानाताल। तो जो चौफाल का था यहाँ पर टूर जो था एग्रीकल्चर का, प्लांटेशन का, वो सब अवेयर करा दिया विलेजर्स को। अभी हमें कनाताल में, तो कनाताल में ना आप टिहरी से अगर आप टिहरी चौक से अंदर को आओगे तो वहाँ से हम मसूरी के लिए भी जा सकते हैं और यहाँ से धनौल्टी के लिए भी पास है। और इस रोड में ना पूरे होम स्टे हैं, तो ये पूरी कनाताल वाला एरिया है। और इससे आगे को यहाँ से अप्रॉक्स
6-7 किलोमीटर से आगे धनौल्टी है, फिर वहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे मसूरी है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने कुछ लेवेंडर के प्लांट वगैरह उतारने हैं। बर्फ़ पड़ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा। बर्फ़ पड़ने से पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बर्फ़ पड़ेगी, नमी आएगी, आप लोग उसको पैर से अगर टाइट नहीं करोगे ना, एयर टाइट, तो क्या होगा, मिट्टी बैठ जाएगी, फिर क्या होगा, वहाँ पर थाला बन जाएगा, गड्ढा, वहाँ पर पानी अटक जाएगा, वहाँ पर पानी अटक जाएगा, समझ गए? कैसी है सर स्मेल? बहुत अच्छी स्मेल है सर, बहुत बढ़िया, बहुत मनमोहन स्मेल, दालदार हो बहुत पानी निकल जाए। हाँ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा फील्ड में कैसे यहाँ प्लांटेशन कर रखा है। और दिस इज़ द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ इसेबियन बायोस्टिमुलेंट इन एप्पल। ये पूरा बगीचा सेब का है। आज पूरा विलेज टूर दे रहे हैं आपको, पूरा टिहरी का, और यहाँ से पूरा मसूरी पास है, और यहाँ से धनौल्टी पास है, और सुरगुंदा देवी है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। हम आए हुए हैं टिहरी गढ़वाल के एक और गांव में। मुझे तो गांव के नाम ही पता नहीं चल रहे, क्योंकि इतने सारे गांव घूम लिए ना, बहुत अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही दिन में पूरा टिहरी गढ़वाल घूम लिया है। तो अभी कौन से गाँव में आ रखे हम? ये गांव है तुम्हारा डांडाचली का जंगल बोलते हैं, देवदार के पेड़ों का पूरा घना जंगल है ये। अच्छा। बहुत फेमस जंगल है। यहाँ पे अभी इस जगह पे मेला भी लगता है। इधर मेला लगता है इसी जगह बसंत का मेला, उत्तरायणी का मेला, यहाँ पर कुछ लोग गांव वाले लगाते हैं। नीचे के गांव वाले यहाँ पे आते हैं। और ये जंगलों के अंदर अगर तुम जाओगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हॉलीवुड के जंगलों में हम गए हैं, एनाकोंडा मूवीज में जैसे दिखता है ना, ऐसा अंदर दिखेगा। अच्छा, इनका खेत भाई जी का फार्म ऊपर है। अच्छा। हाँ, वहाँ इनका लगभग 1 हेक्टेयर पे ये लोग लेवेंडर पे, रोजमेरी वगैरह पे भी 1 हेक्टेयर पे इन्होंने रोजमेरी पे काम किया है। अच्छा। उसके बाद से भाई जी कर रहे हैं अभी लेवेंडर पे काम 1 हेक्टेयर में। अच्छा। हाँ, इनका फार्म ऊपर टॉप में है, वो है 2200 की हाइट, 2200 मीटर की हाइट में। वहाँ पर तो प्लांटेशन अच्छा होता होगा। हाँ, ये मैं सोचने की सूख गया, उसके बाद से क्या होगा कि जैसे बर्फ पड़ेगी अभी वहाँ इतनी। हाँ, बर्फ पड़ने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, छुप जाएगा बर्फ में, छुपने दो, कोई टेंशन नहीं है। आपने इसका गहराई बरकरार रखनी है। कितनी गहराई कर दें इसकी? जैसे ये है पेड़ है छोटा, एक लंबा पेड़ उठा लो, कोई लंबा सा, पौधे की गहराई ये लेना। इसीलिए मैंने 1 फीट का गड्ढा करवाया। 2 मुट्ठी गोबर भी तो डालोगे ना, जमीन के से ये इतना ऊपर आए बस। ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण का। उसके बाद आपने क्या करना है ना, ये पौधे में गोबर डाल के इसको मिट्टी जब डालोगे ना, पूरा एयर लॉक कर देना है। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं नई टिहरी के एक बुडोली गांव में। तो इस गांव का नाम है बुडोली, और आप चेक करिए यहाँ ना पूरे चीड़ के जंगल हैं, जो ठंडे इलाकों में होते हैं ना, और चीड़ अपने आसपास कोई दूसरे पेड़ उगने नहीं देता। तो ये पूरे चीड़ के जंगल है, ठंडा भी काफ़ी होता होगा यहाँ पर। और ये है नई टिहरी में, जो पुरानी टिहरी में था वो गांव पूरा डूब चुका है, उस गांव ने ले लिया समाधि। तो अभी भी जब पानी वानी कम होता है, जब पानी वानी कम होता है ना लेक में, तो उसमें राजा के किले विले दिखते हैं और कुछ घर दिखते हैं डूबे हुए। टिहरी गढ़वाल के सारे गांव हमने घूम लिया आज। कैंसर की से लेके आपके लीवर से लेके पथरी से लेके सब दवाइयाँ बनती हैं इसके तेल की। और उस तेल से जो बचा हुआ पदार्थ होता है, पानी भी टाइप का निकलता है, उससे साबुन, निरमा, आपका क्रीम, पाउडर, आप इसका मार्केट जो है आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा मार्केट है। ये अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा है। इसका ना फूल की चाय पीना, इसका जब फूल आएगा उसकी चाय पी लेना। हाँ। सो गाइस अब बुडोकी गांव से अब सीधे चलेंगे हम लंच करने। अब देखते हैं कि लंच वंच कहाँ करते हैं, क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लग रही है। तो फिलहाल कंचनदा, मैं और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, हम तीनों करते हैं लंच। सो गाइस अभी हम रुके हैं लंच के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी, और अभी शाम के 4 बज चुके हैं फिलहाल। और दिन में से कुछ नहीं खाया था इतना ज़्यादा, आज बिजी डे था क्योंकि प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करने थे। और फिलहाल अभी जाके टाइम मिला हुआ है, तो करते हैं यहाँ पर लंच। और आप ये चेक करिएगा, ये है पूरी टिहरी लेक। आप देख सकते हैं पूरे गाँव बसे हुए हैं टिहरी लेक के जस्ट बगल पे। इधर सारे, इधर तो ठंडा वंडा काफ़ी होता होगा, हवा आती होगी ना पूरी सुबह सुबह, है ना। और उधर नाम या कोटी है उधर का नाम, कॉलोनी है नीचे, इधर कोटी कॉलोनी है पूरी वगैरह होती है। अच्छा, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, बट ये है कि हाँ आज पूरा टिहरी घूम लिया, पूरा एक ही दिन में पूरा गढ़वाल घूम लिया इधर की तरफ का। और इधर इस वाले रेस्टोरेंट में रुके, इधर रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। तो गाइस फिलहाल खाना वाना हो चुका है, अब सीधे निकलते हैं। एक गांव का और विजिट है, उसके बाद सीधे फिर निकलेंगे हम ऋषिकेश को, ऋषिकेश से देहरादून। गाइस ये जो पहाड़ है इसके अंदर भी लोग रह रहे हैं, वाह। और सारे इंजीनियर्स हैं, रशियन इंजीनियर्स हैं सारे, वो कुछ ना कुछ तो बना रहे होंगे अंदर, है ना। हाँ, तो सारा हाइड्रो पावर का काम चल रहा है ना अंदर। गाइस आप सोच भी नहीं सकते यार, इन पहाड़ों के अंदर भी लोग रह रहे हैं, कमरे वमरे बने हुए हैं, पूरा हाइड्रो प्लांट का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है इन पहाड़ों के अंदर। सो गाइस शाम के बज चुके 6 और हम लोग अभी ट्रैवल ही कर रहे हैं, बाहर अंधेरा हो चुका है। अभी हमने एक छोटी सी लाइट जला रखी गाड़ी की, और अभी हम जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं गाड़ी की लाइट जला के, इसलिए ब्लॉग की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही होगी। तो फिलहाल गाइस वो चेक करिए, वो लाली जो है वहाँ पर, टिहरी गढ़वाल भेलंगना ब्लॉक कोटी, ठीक है। यस।
तो फिलहाल मुझे तो जगहों के नाम ही नहीं पता यार, सब मेरे लिए न्यू है ना। तो और गांव के नाम इतनी जल्दी याद नहीं होते, गांव के नाम ही अलग अलग टाइप के होते हैं। हेलो गाइस, पता है हमने आज बटर चिकन खाया। गाइस बटर चिकन नहीं खाया, हमने खाई नमक के साथ रोटी। तुमने तो कहा था बताना नहीं है किसी को, वहाँ ब्लॉग देखेंगे तो वो कहेंगे बटर चिकन खा के आए हो। नमक रोटी को ही तो बटर चिकन बताना है। अच्छा, नमक रोटी को बटर चिकन बताना है। तो गाइस हमने आज बटर चिकन खाया है। नहीं वो नमक रोटी थी। हाँ मतलब नमक रोटी खाई है। उस्ताद जी हमारे लिए वो सिलपट्टे का पिसा हुआ नमक लाए थे। और उस्ताद जी बटर चिकन खा के लाल लाल हो चुके हैं। तो फिलहाल यार हम कर रहे हैं अभी कच्ची सड़कों में ऑफ रोडिंग। खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रही है, बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग। उत्तराखंड में किसानों को औषधीय एवं सुगंधित फसलों के बारे में एवं उनके होने वाले लाभों की जानकारी एवं उनके कृषिकरण हेतु पौधे लेवेंडर मुफ्त में दिए गए इस संपूर्ण कार्य का श्रेय CSIR IIM अरोमा मिशन फेज 2 जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुमित गैरोला जी एवं सफल किसान श्री अजय पवार जी तथा परियोजना सहायक कमलेश नेगी जी को जाता है।